बासोपट्टी में रवि कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। बासोपट्टी प्रखंड कार्यालय स्थित ई किसान भवन में बुधवार को रवि महाअभियान के तहत प्रखंड स्तरीय रवि कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन प्रमुख प्रतिनिधि केंद्र वीरेंद्र कुमार यादव, वीडियो अजीत कुमार, मनरेगा पीओ दिनेश कुमार एवं कृषि विशेषज्ञ प्रोफेसर मंगलानंद झा व बीएओ नागेंद्र पूर्वे ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि किसानों को इस कार्यशाला के माध्यम से आधुनिक खेती के करने के बारे में जानकारी मिलती है। इससे किसानों को लाभ मिलता है, जहां कम लागत में अधिक उत्पादन खेती में किया जा सकता है। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ प्रोफेसर मंगलानंद झा गेहूं की खेती, मसूर की खेती, चना बीजों का वितरण तथा आम के पौधे लगाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मिट्टी जांच के बारे में किसानों को विस्तार से अवगत कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आत्मा अध्यक्ष विजय कुमार ने किया। कार्यक्रम में प्रखंड तकनीकी प्रबंधक विनोद कुमार यादव, संजय कुमार, राहुल कुमार, विनय कुमार, सुनील ठाकुर, दिनेश पासवान, अशोक महतो, चंद्रकला शाह सहित सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस तरह से हम लोग फसल का पैदावार बढ़ा सकते हैं, क्या उसमें जो है सरकार के द्वारा जो है योजनाएं हैं और क्या इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है, उसको गंभीरता से प्रशिक्षण लीजिए। हमको उम्मीद है जो भी प्रशिक्षण देंगे वो अच्छा से देंगे ताकि आपको जो है इसका लाभ मिल सके। समय से जो प्रशिक्षण का अभियान बिहार सरकार के द्वारा किसानों के लिए चलाया जाता है, आप लोगों की उपस्थिति बहुत ही मायने रखती है। जो आज उपस्थिति है, मैं उम्मीद करूंगा कि अगले प्रशिक्षण और कार्यक्रम में और अधिक से अधिक अपने साथी किसानों को भी लाभें और इसका लाभ उठाने के लिए उनको भी प्रेरित करें, क्योंकि ये जो हम लोगों का किसानी है, हमारे एक यहाँ के किसान समन्वयक बोल रहे थे जो प्रमुख साहब सभी कार्यक्रम में आते हैं। मैं भी किसान का बेटा और मैं जानता हूँ कि ये जो किसानी है, ये कितना भी आप प्रतिस्पर्धा करें तो एक दूसरे से आगे और पीछे जाने में तो थोड़ा नुकसान है, लेकिन आपके बगल वाले भी आपसे आगे ज़्यादा उपज अगर कर लेते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं है। इसलिए इसमें उस टाइप की प्रतिस्पर्धा नहीं है जो आपसे कोई आगे निकल जाएंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इसलिए एक दूसरे को ये विचार साझा करने की जरूरत है कि आज प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो इसका लाभ उठाने के लिए, अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए आप लोग चले। समय समय से सरकार ये कार्यक्रम रखते हैं और खास करके ये रबी के समय में जो है दलहन और तिलहन टाइप के जो फसल होते हैं, तो दलहन फसल में आप लोग जैसे करते हैं, सब तमाम लोग जानकार हैं, कुछ बातें हैं जो दलहन फसल आप जितना भी खेत में करते हैं, तो जो यूरिया नाइट्रोजन के लिए हम लोग खेत में डालते हैं, दलहन फसल का जो जड़ होता है, जड़ में ऑटोमेटिक वो ऊर्जा को कलेक्ट करके पौधे से रखते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा यूरिया भी देने की जरूरत नहीं है जिसमें आप दलहन फसल करते हैं। अगर पौधे से वो खेत कमजोर है तो उसमें ऑटोमेटिक बहुत सारा नाइट्रोजन उर्वरक को उसमें जमा करके वो दलहन फसल उसमें उसका गुण है जो उसको रखते हैं। आज का जो समय है उसमें किसानों को खेती के प्रति पहले से ज्यादा रुचि बढ़ा है। इसको और बढ़ाने के लिए हम लोगों को खेती को भी प्रोफेशनल तरीके से लेना हो और उसके लिए सरकार ने बहुत सारे तकनीक विकसित किए हैं और हम लोगों के बीच उसको उपलब्ध भी करा रहे हैं और जो जानकारियां हैं उसको भी हम लोगों के बीच साझा करने के लिए समय समय से कार्यक्रम के माध्यम से अपने तंत्रों के द्वारा किसानों के बीच उस चीज को साझा करते रहते हैं। तो जब तक अब हम लोग इसलिए, क्योंकि हम लोग जब तक कृषि के प्रति बिल्कुल समर्पित नहीं होंगे, जैसे और प्रोफेशन के प्रति, बिजनेस के प्रति, नौकरी के प्रति और बहुत चीजों के प्रति हम लोग पूर्ण रूप से समर्पण भाव से लग जाते हैं, हासिल भी करते हैं, नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन कृषि के प्रति अगर हम लोग समर्पित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों के पास एक ऐसा अवसर है जीवन जीविका और अच्छे ढंग से उसमें आमदनी पाने के लिए, तो उसमें सारा विकल्प है। हम लोग इतना उपज किसान कर सकते हैं
जो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और तमाम जो आवश्यकताओं की जो चीजें हैं परिवार में, उन तमाम चीजों की पूर्ति किया जा सकता है किसानी से भी आजकल के दिन में। क्योंकि विकसित तो हुआ है, क्योंकि पहले हम लोग जब बच्चे थे उस समय में सुनते थे कि एक कट्ठा में 1 मन और 10 पसेरी हो जाता था तो लोग कहता था कि बहुत उपज हो गया। लेकिन आज के दिन में कुंटल से कम होता है तो लगता है कि नहीं अच्छा उपज हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं और आज के दिन में उसके प्रति अपना लगन से अगर काम को अंजाम देते हैं तो लग रहा है कि उसका अच्छा रिटर्निंग आ रहा है। उससे भी और बेहतर कर सकते हैं, और भी बेहतर तरीका आता जा रहा है, उसको हम लोग अपनाते जा रहे हैं तो और भी अच्छा निश्चित रूप से हम लोग कर सकते हैं। और हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि जैसे एक होता है जो मैं फलाना हूँ, मैं नेता हूँ, मैं अफसर हूँ, मैं पदाधिकारी हूँ, चाहे मैं पढ़ने लिखने वाला एक हाई क्वालिटी का लोग हूँ, तो मैं खेत के आरी पर कैसे जाऊँ, खेत में कैसे घुस जाऊँ, तो लोग मुझे थोड़ा हीन भावना से देखेंगे। इस चीज की हेजिटेशन को, हिचकिचाहट को हटाने की जरूरत है। आप अगर कहीं से जाते हैं तो 1 नंबर का काम करके जाते हैं, नंबर 1 वाला अफसरगिरी करके जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप किसान हैं, कृषक हैं, आप कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, आप बेहिचक आरी पर अपना गाड़ी लगा सकते हैं। और आप किसी भी वेशभूषा में हैं, आप आरी पर जाकर के आप अपने खेतों को देख सकते हैं। आप जब तक उस खेत में नहीं घुसिएगा तब तक कृषि के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं हो सकता। तो ऐसा हम लोगों को भावना बनाने की जरूरत है। भारत तो हमारा कृषि प्रधान देश है ही, खास करके बिहार तो और भी बिल्कुल कृषि पर ही आधारित हमारा राज्य है। तो सरकार के द्वारा बहुत सारा ऐसी योजनाएं लाया जा रहा है। कृषि का जो चौथा कृषि रोड मैप का जो सरकार के द्वारा 3-4 रोज पहले जो उद्घाटन करवाया गया है बिहार सरकार के द्वारा राष्ट्रपति को बुला करके, उसमें जबरदस्त राशि किसानों के लिए दिया गया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिन में किसानों के लिए और अधिक से अधिक सब्सिडी, अधिक से अधिक जो यंत्र है कृषि यंत्र, वो सब देने की बात होनी चाहिए। जैसे अभी तत्काल गेहूं का बुआई करना, गेहूं बुआई करने के समय में हम लोग देखते हैं, जिस इलाके से हम लोग आते हैं तो वहाँ क्या होता है, खेतों में नमी रहता है, इसके चलते थोड़ा लेट हो जाता है। यानी कि दिसंबर भी क्रॉस कर जाता है तब जाकर के हम लोग कर पाते हैं गेहूं का खेती। वैसी परिस्थिति में एक 0 टिलेज वाला जो गेहूं का बुआई है, उसमें अगर आपका खेत जोत लायक नहीं भी है, उसको तैयार करने में आप 15 दिन महीना दिन लगा देंगे तो आपका समय भी खराब हो जाएगा और समय ज्यादा लेट से बुआई करने से उपज भी थोड़ा कम हो जाता है। वैसे इलाके में वो 0 टिलेज का से बुआई जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें समय का भी बचत हो जाता है और जो अधिक खर्च लगता है वो